गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम राम लक्ष्मण पशु संवाद का अध्ययन कर रहे थे। इसका पहला पद हम पढ़ चुके हैं, इसके दूसरे पद का आज हम अध्ययन करेंगे। ये पूरी कविता जो है 4 पदों में डिवाइड है और इसे हम 4 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। तो आप इसे जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, 4 में आप देख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और मुझे बता दें। उसमें मैं दोबारा से उस पंक्ति को समझाने के लिए आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करेंगे। सेकंड पद को पढ़ने से पहले इसका एक थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे हम कि इसमें क्या था। इसमें क्या होता है कि सीता का स्वयंवर चल रहा है। वहाँ राम जो हैं वो भगवान श्री राम और धनुष तोड़ते हैं। कुछ आप सब जानते हैं, इस कहानी से परिचित हैं कि इसमें जो है कुछ शर्तें रखी गई थी तो धनुष टूट जाता है। जब धनुष टूटता है तो परशुराम जी को ये संदेश मिलता है और वो दौड़े चले आते हैं जो है सभा में। राजा जनक के यहाँ दरबार में जो सभा लगी हुई थी, पूरे दूर दराज के राजा वहाँ उपस्थित थे और वो आकर के जब उपस्थित होते हैं तो भगवान श्री राम से उनका जो है आमना सामना होता है। और वहाँ साइड में ही उनके जो है खड़े हुए होते हैं कौन, लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी से वो ना पूछ के भगवान श्री राम से वो पूछते हैं कि भाई किसने ये धनुष तोड़ा, उसे बता दें, अन्यथा पूरे एक के दोष में सारे राजा यहाँ मारे जाएंगे। तो उसी का जो है इसमें वर्णन किया गया है। भगवान श्री राम उन्हें समझाते हैं कि आप मुझे आज्ञा दें, अब तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन अब करना क्या है आप मुझे उसके लिए बताएं। तो वो कहता है कि भाई जो भी जिसने भी किया है वो तुम्हारा दास ही होगा, जो भी है, ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा कोई सेवक ही है। तो यहाँ जो है परशुराम जी वो कहते हैं कि सेवक वो नहीं होता जो नुकसान करे, सेवक वो होता है जो सेवा करे। दास तो दास होता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को कष्ट पहुँचाना। ये तो मेरा शत्रु के समान मुझे प्रतीत होता है जिसने इस धनुष को तोड़ा है। उसी को फिर रिझाते हुए जो है लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं बीच में और वो कहते हैं कि जो है ऐसे तो हमने अनेक धनुष बीच में पहले बचपन में तोड़े हैं और ऐसे इस धनुष में ऐसा है क्या, ये तो पुराना था और कमज़ोर था और उन्होंने उठाया ही था और टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो वो ऐसा कुछ करते हैं सफाई देते हुए और उन पे तंग कसते हैं। लेकिन जो परशुराम जी तो बहुत गुस्से वाले थे, वो उन्हें कहते हैं कि हे बालक, तू मूर्ख है, तू जानता नहीं है कि तू काल के बस में है और काल के बस में होके तू बोल रहा है। तो वे भी जो मतलब जो भी मुझे जानते हैं वो सब, पूरा ये संसार, पूरा विदित कहते हैं संसार, ये विदित जानता है, ये पूरा सारा संसार, पूरी सृष्टि पर जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि मेरा प्रकोप से आज तक कोई बच नहीं पाया है। तो ये सब उनकी कहानी थी। अब हम सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि इसमें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पैरा देख लेते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ जो लक्ष्मण जी है वो हंस के कहते हैं कि हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये जो है क्षति, बिल्कुल ऐसा पुराना सा धनुष टूट था ये कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना था और इसे तो भगवान श्री राम ने पुराना देखकर ही अपने आँखों से मतलब देखा ही था कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। वो कह रहा है कि आप बार बार फालतू में ही गुस्सा हो रहे हैं। इन्होंने रघुपति जो भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ छुआ मात्र है, उसे पुराना है वो, इन्होंने तो सिर्फ उसे छुआ है और वो छूते ही टूट गया, हमें क्या पता वो, फिर इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बोले चिते परसु की ओर, रेसट सुने ही स्वभाव न मोर। अब यहाँ जो है परशुराम जी कह रहे हैं, जो परशुराम जी हैं लक्ष्मण की तरफ देखते हुए बोले चिति परसु की ओरा, देखते हुए, चिते मीन्स देख करके,
अपने फरसे की तरफ, जो उनके हाथ में एक फरसा होता था वो हमेशा एक हाथ में अपने एक शस्त्र के रूप में एक फरसे को लिए रखते थे। तो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि देख फरसे की ओर, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा, कि तू सट मीन्स दुष्ट, हे दुष्ट बालक तू इसे देख, इस फरसे को देख और तू देख ले, और इस स्वभाव जो है, स्वभाव मीन्स स्वभाव न मोरा, और तूने सुन रखा होगा, इस फरसे को देख ले, इस फरसे को देख करके तुझे मेरा स्वभाव पता चल गया होगा, तूने सुन रखा होगा। बालक बोले वधो नाही तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ जो है बहुत गुस्से में दोबारा आ गए हैं, जब वो बहस करे जा रहे हैं लक्ष्मण जी, तो परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक तू जानता नहीं है मैं तेरा वध कर सकता हूँ। वधो मीन्स वध करना, मैं तुझे मार सकता हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, और तू मुझे मूर्ख मत समझ, मतलब मुझे तू ऐसा वैसा ऋषि मत समझ कि मैं बहुत साधारण या मूर्ख ऋषि नहीं हूँ। आगे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विंबित क्षत्रिय कुल द्रोही। कह रहे मैं बहुत बड़ा बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ, और विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूम बिनु कीनो, विपुल बार महिदेवन है की दीनो। अब यहाँ कह रहे हैं भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पर, भूमि पृथ्वी पर, भूप मीन्स बिनु की नहीं, भूप मीन्स आई थिंक यहाँ राजा के लिए आया है, कि जितने भी इस धरती पर जो राजा हैं, विपुल बार महीन देव दिन ही, और उन्हें मैंने, यहाँ जो है विपुल कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बड़े के लिए आया है, जैसे कहते हैं विपुल मीन्स बहुत बड़ा। तो भुजबल भूमि भूम बिनु कीनी, विपुल बार महीन देव दिन ही, यानी कि जो ये महीन देव मीन्स ब्राह्मणों के लिए आया है, ब्राह्मणों के लिए। कह रहा मैंने अनेक बार इस पूरा बहुत बड़ी राजाओं को मार करके उसकी पृथ्वी को दान में दिया, किसको, ब्राह्मणों को। इस संसार में जितनी भी, मतलब बहुत अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को आज़ाद कराया है, और मतलब कहते नहीं किसी के चंगुल से छुटाना, इस तरह से करके किसको दिया है, मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, कह रहे हैं कि जो सहस बाहु, हजारों भुजाओं वाला, छेद निहारा, और परशु बिलोको महिप कुमारा। तो यहाँ कह रहा है इस पंक्ति में कि मैंने हजारों भुजाओं वाले जो शत्रु था, जो बहुत हजार भुजाओं बलशाली, उस राजा को भी, जो मेरा बहुत बड़ा शत्रु था, उसको भी मैंने छेद का मीन्स मार डाला है इस फरसे से। विलोक महिप कुमारा, यानी कि जो महिप कुमार का राजकुमार के लिए आया है, ये महिप कुमार आया कि हे राजकुमार तू जानता नहीं है मुझे। मातु पितोहि जन सोच बस, करीसी महिष किशोर। अब यहाँ कह रहा है वो कि कौन, यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है परशुराम जी की। परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में ही ये संवाद चल रहा है, और जैसा कि इसका जो कविता का नाम ही है राम लक्ष्मण परशु संवाद, तो इसमें राम लक्ष्मण तीनों का संवाद है। लेकिन अभी जो फिलहाल बात चल रही है वो संवाद चल रहा है परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच। तो लक्ष्मण जी से कह रहे हैं परशुराम जी बहुत क्रोधित में बार बार फरसे को दिखाते हैं और दुहाई देते हैं अपने अपने जितने उन्होंने काम करे हैं कि मैंने उसको मारा, इस पृथ्वी से को मुक्त करके दान में दे दी किसको, ब्राह्मणों को। तू जानता नहीं है, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। तो यहाँ तक उन्होंने इतना बताया। लास्ट में कहते हैं कि मातु पितु ही जनी सोच बस, कि तू अपने माता पिता के बारे में सोच ले। करसी महिष किशोर, कि तू जो है
महिष किशोर मीन्स राजा का पुत्र, कि हे राजा के पुत्र, तू अपने अपने उन माता पिता के बारे में सोच जिसने तुझे जन्म दिया है। गर्भन के अर्भक दलहन परसों मोर अति घोर। ये जो मेरा परसा है ये इतना अति घोर है, इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है कि गर्भ के अंदर यानी कि जो पेट के अंदर, यहाँ जो अर्भक मीन्स जो बच्चा है, जो पेट के अंदर बच्चा होता है उसे भी ये नष्ट कर देता है। मेरे प्रकोप मात्र से ही वो पेट के अंदर ही भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब तू जानता नहीं है, मैंने तुझे इतने एग्जाम्पल दिए हैं, तो अपनी जो है क्या कर रहे हैं यहाँ बढ़ा चढ़ा करके अपनी वो क्या कह सकते हैं हम लाइन लगाई हुई है और अपने बखान करे जा रहे हैं अपनी किसकी, अपनी बुद्धि का, अपनी ताकत का। बुद्धि का तो नहीं, ताकत का ही यहाँ पे बखान कर रहे हैं लक्ष्मण जी के पास। लेकिन लक्ष्मण जी को उनकी एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक बार इनके शब्द अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर है हंसी। हंसी मीन्स हंस करके, जो मतलब इम्पोर्टेंट है बस उनको मैं बताऊंगी। क्षति मीन्स हानि होना, नुकसान होना। जीर्ण मीन्स पुराना। यहाँ जो आया जून मीन्स पुराना या क्षीण जो जर्जर हो जाता है। तोड़ने से मतलब तोड़े मीन्स तोड़ने के लिए आया है। छुअत मीन्स छूते ही, वो कह रहा है कि ये तो बहुत पुराना धनुष हो गया था, छूते ही टूट गया। बिनु मीन्स मतलब बिना किसी कारण के लिए आया, बिना। काज मीन्स कार्य। करिया मीन्स कर रहे हो। कत मीन्स क्यों। रोसू मीन्स गुस्सा। चिते मीन्स देखकर। ओरा मीन्स किसी की तरफ या किसी की ओर देखने के लिए आया है। सट मीन्स दुष्ट के लिए आया है। और स्वभाव मीन्स जो उसका स्वभाव है। मोरा मीन्स मेरे लिए आया है। बधो मीन्स वध कर रहा है। तो ही मीन्स तेरे लिए। जड़ मीन्स मूर्ख, जड़ बुद्धि होती है ना मूर्ख के लिए। जाने ही मीन्स जानता है। मोही माने मुझे। कोही मीन्स क्रोधी। और विश्व विंबित, पूरा संसार प्रसिद्ध है या जानता है इस विषय में। मैं तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हूँ, मुझे हर कोई जानता है। द्रोही कहते हैं शत्रु को या शत्रुता करने वाला। भुजबल मीन्स भुजाओं के बल पर, यानी कि अपनी भुजाओं के बल पर। विपुल कहते हैं बहुत बड़ा। महिंदेव ब्राह्मणों के लिए। भुज मीन्स भुजा, छेद निहारा काटने वाला। और है बिलोकुहु देख करके, ये है देख करके। महिप कुमार राजकुमार के लिए आया है। सोच बस सोचने के कारण। और महिष किशोर राजकुमार। गर्भ मीन्स गर्भ के अंदर। और अर्भक मीन्स छोटा बच्चा, जो बच्चा होता है बिल्कुल जो है उस बच्चे के लिए ये बात हो रही है कि यहाँ परशुराम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि तू मुझे छोटा मोटा ऐसा वैसा ऋषि ना समझ। मैं बहुत ही पावरफुल, अपनी भुजाओं पर इस संसार को मैंने इतनी विजयी प्राप्त कराई हैं। इस पृथ्वी के कुछ ऐसे भाग मैंने मुक्त कराए हैं उन राजाओं से जो बहुत ही बलशाली थे, और उनको मैंने अपने फरसे से छिन्न कर दिया है, काट काट के मार दिया है, उनका वध कर दिया है। ये पूरी संसार इस बात का गवाह है कि मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। हे बालक, मूर्ख बालक, तू इस बात को जानता नहीं है। तो ये सारी बात उन्होंने लक्ष्मण जी से कही है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ आया होगा। आप बार बार इसे पढ़ें, समझें, देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें। गुड बाय बच्चों।